हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल सेल्फ स्टडी। मैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ एक ख़ास ट्रिक के साथ जो एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी फील होती है इन क्वेश्चंस को डील करने में। तो आज का टॉपिक है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हम लोग कैसे निकालें, वो भी कम से कम टाइम में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैसे निकालें। जैसे कि कल का वीडियो में मैंने परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालना सिखाया था आप लोगों को, आज हम लोग थोड़ा एडवांस वर्जन पे जाएंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालना आप लोगों को हम सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को अगर बोल दिया जाए कि आप 19 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे या फिर 10 का स्क्वायर रूट, 11, 13 इन सब का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। एक नया ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस टॉपिक रिलेटेड। फार्मूला ये कहता है कि अगर x प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू रूट ओवर x प्लस माइनस वाई बाई 2 इंटू रूट एक्स। जितना ही अटपटा ये फॉर्मूला लग रहा है उतना है नहीं, बस उतना ही इजी है अगर आप समझ जाए तो। ठीक है, देखिए, अगर आपको कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दिया गया है, उसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। एक पार्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर, और एक पार्ट आपका एक्स्ट्रा पार्ट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको दे दिया जाए फॉर एग्जांपल कि स्क्वायर रूट ऑफ 19 आपको निकालना है, देखिए हम लोग को यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला 19 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 16 और 25, राइट। 19 के पास 16 भी है और 25 भी है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो 19 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 प्लस 3। ये अभी आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई रूट अंडर, जो कि इसी के फॉर्मेट में आ गया। अभी इसका फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, रूट एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू रूट एक्स। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को हम लोग को इसी वे में लिखना है, दैट इज़ रूट अंडर 16 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे y आपका 3 है, और नीचे इसी का डबल दैट इज़ 2 इंटू रूट 16, दैट इज़ 4 प्लस 3 बाई 8। और आपको पता होगा 1/8 आपका 12.5% होता है और 3/8 आपका 37.5% होता है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपका 0.37 होगा। तो आपका आंसर 4.37 होगा, सॉरी 4.37, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा एप्लीकेशन इस फॉर्मूला का। चलिए और दो एग्जांपल से हम लोग देख के इसका और क्लैरिफिकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया कि 11 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। सेम फॉर्मूला है, सेम ट्रिक आपको यूज़ करना है कि 11 का आसपास कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको पता होगा 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और 9 प्लस 2 हम लोग लिख सकते हैं 11 को, है ना। सिमिलरली अभी सेम फॉर्मूला बेसिस पे हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट प्लस है तो प्लस, और ऊपर y 2 होगा आपका, और नीचे इसी का डबल तो 2 इंटू रूट 9। अभी हम लोग स्टेप कर रहे हैं, बीच थोड़ा एडवांस लेवल के बाद हम लोग स्टेप जंप करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, 2 और नीचे 2 इंटू 3, तो फिर 3 प्लस 1/3 दैट इज़, और ये वाला वैल्यू आपको पता होगा 0.33 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3.33।
तो चलिए अभी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि फॉर एग्जांपल √7 निकाल के दीजिए, तो देखिए अभी हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में जो हम लोग को थोड़ा टाइम भी बचाना होगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो हम लोग अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे कि जल्दी करना होगा। देखिए √7 कैसे लिख सकते हैं आप, √7 को 9 - 2 लिख सकते हैं √100। इसको इसी फॉर्मेट में ब्रेक कीजिए तो 3 आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे y 2 दिया गया है और नीचे हम लोग इसी का डबल आएगा, है ना, इसका डबल आएगा तो 6 आएगा। तो आपका आंसर 3 - 1/3 होगा, इसका मतलब 2.67 अप्रॉक्सीमेटली विल बी योर आंसर। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मानो आपको दे दिया कि √13 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो आप बोलेंगे सर ये इसके बगल में 9 भी है, इसके बगल में 16 भी है ना। हम लोग दोनों से ही करके देखते हैं, पहले 9 वाले से करके देखते हैं, फिर हम लोग 16 वाले से करके देखेंगे। तो इसको 13 को हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं 9 + 4, है ना, मतलब 3² + 4। और 13 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 4² - 3, दैट इज़ 16 - 3, राइट। अभी देखिए इसको ब्रेक डाउन कीजिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो ये होगा 3 प्लस है तो प्लस, और ऊपर 4 होगा y के जगह पे, और नीचे इसका डबल दैट इज़ 6। सिमिलरली इसका देखिए आप 4 होगा, इसका स्क्वायर रूट 16 का, और माइनस ऊपर 3 और नीचे इसका डबल 8। तो आपका ये हो जाएगा 3 + 2/3। आपको पता होगा कि 1/3 आपका होता है 0.33, है ना, तो 2/3 आपका होगा 0.66। तो ये वाला वैल्यू होगा आपका 3 + 0.66, जो कि आपको देगा 3.66। सिमिलरली 4 - 3/8 का वैल्यू दिया हुआ है 37.5, तो आपका ये वैल्यू होगा 0.375। तो आप अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.25, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम है। तो ये रहा फंडा, बहुत ही मस्त ट्रिक है, आप सेटिस्फाई हो जाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि 47 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सोचिए, सेम है। 47 को हम लोग लिख सकते हैं 7² - 2, दैट इज़ 49 - 2, राइट। अभी सेम फॉर्मूला में आप डाल दीजिए इसको, 7 49 का स्क्वायर रूट आपका 7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ऊपर 2 y 2 होगा आपका, और नीचे AC का डबल दैट इज़ 14। आपको पता होगा 1/7 आपका होता है 14.28%, और परसेंटेज नहीं है तो यहाँ पे होगा 0.1428। सिमिलरली 7 यहाँ पे आप कट कर दीजिए 1 और ये 7 हो जाएगा, 7 - 1/7, जो कि आपका वैल्यू होगा 7 - 0.1428। 7 - 0.1428, जिसका वैल्यू होगा आपको अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो आप इसका वैल्यू होगा 6.86। 6.86 विल बी योर आंसर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चलिए और थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, थोड़ा और टफ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो चलिए अगर आपको बोला जाए कि 265 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा कि 15 का स्क्वायर आपका होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 16²
प्लस 9, दैट इज़ 256 प्लस 9, है ना। लिख सकते हैं इसको इसी वे में। तो देखिए इससे क्या होगा कि ये 16 हो जाएगा और प्लस तो प्लस ही रखेंगे, ऊपर y 9 है और नीचे 32 हो जाएगा। इस पार्ट को हम लोग अप्रॉक्सीमेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको हम 36 मान लेते हैं 32 को, तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना। तो ये 1/4 आपको पता ही है कि 0.25 होता है, तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 6.25 ही होगा, इसी के आसपास होगा, 6.25 के आसपास होगा आपका आंसर। चलिए और एक करते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए। फिर मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बोला जाए कि कोई भी नंबर ले लीजिए, आपकी 378 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आपको पता है कि 19 स्क्वायर होता है आपका 361, राइट। 19 का स्क्वायर आपको पता है कि 361 होता है, उसमें आप 17 जोड़ दीजिए यहाँ पे, है ना। तो 19 स्क्वायर प्लस 17, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसी वे में ब्रेक करेंगे, तो 19 हो जाएगा, ऊपर 17 और नीचे इसी का डबल 38। सिमिलरली हम लोग ये अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे कि अगर हम लोग इसको 34 ले लेते हैं तो ये हाफ़ हो जाता, है ना। 34 होता तो हाफ़ हो जाता। तो अभी इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस हाफ और 19 प्लस 0.5, है ना। तो आपका होगा अप्रॉक्सीमेटली 19.5 आपका हो जाएगा आंसर। तो ये रहा आज का ट्रिक। आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले आपको मैं कुछ सम्स दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप होमवर्क में ये क्वेश्चंस ले लीजिए कि आप 485 का स्क्वायर रूट निकाल के दीजिए, फिर मुझे निकाल के दीजिए आप 229 का स्क्वायर रूट, और फिर और एक ले लीजिए आपकी 384 का स्क्वायर रूट। इजी होगा, आप इसी फॉर्मूला में अप्लाई कीजिएगा तो सेम आपका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।